हाय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन हनी सल्त्रा आपके लिए वीडियो लेके आया है जो पिछले ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। जो पिछला कंसेप्ट जो हमारा था वो था ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, जो उसमें हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या होता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर होता है। फिर बाद में हमने उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि कौन सी फॉर्म जो है स्टेबल होती है, सिस या ट्रांस। ठीक है, तो उनका हमने मॉलिक्यूल का कंपैरिजन भी किया था। तो उससे नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि मैं आपको उसके ऊपर एक नेक्स्ट कंसेप्ट करवाऊंगा डाइपोल मूवमेंट की, किस स्ट्रक्चर का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, सिस आइसोमर का या ट्रांस आइसोमर का। तो आइए पढ़ते हैं। सिस आइसोमर का ज्यादा होता है ना, पर पहले ये पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो जब एक मॉलिक्यूल दो पोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल को हम डिफॉर्म कर देते हैं, एक मॉलिक्यूल को हम स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में डाइपोल, देखिए ऐसे करके, इसमें उसके पास दो पोल बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह में इसमें चार्जेस क्या कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल दे रखा था ऐसे करके, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपके क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेंटर ऑफ चार्जेस और चार्जेस क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। बोलने का मतलब है जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अराउंड क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज के मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। पर जब मॉलिक्यूल को बाय हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, फोर्स कैसे, मतलब कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसके क्लोज लेके आते हैं, वो उसको क्या करेगा, खींचेगा, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो इसको मैं स्टेट्स ऑफ मैटर के कंसेप्ट में समझाऊंगा कि किस तरह से मॉलिक्यूल में चार्जेस कोइंसाइड करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। बट बेसिकली हम यहाँ पढ़ रहे हैं जब चार्जेस को सेपरेट हो जाते हैं एक ही मॉलिक्यूल में, नेगेटिव चार्ज एक साइड, पॉजिटिव साइड, तो उसको क्या बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल है उसको बोला जाएगा पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, और पोलर मॉलिक्यूल बोला जा रहा है तो चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। ठीक है, मान लेते हैं वो एल है, और इन चार्जेस के ऊपर क्या होगा, कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, चार्ज मान लेते क्यू है। तो डाइपोल मूवमेंट को जो लिखा जाता है म्यू से लिखा जाता है, जो किसका प्रोडक्ट आता है, डिस्टेंस बिटवीन द, किसका, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, जो क्यू इंटू एल। तो इसको क्या बोला जाता है, डाइपोल मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये वाली बात को। ठीक है, अब जिसमें जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उसमें उतना ज्यादा मैग्नेटिक करेक्टर होगा। डाइपोल मूवमेंट किस चीज को बताता है, मैग्नेटिक करेक्टर को बताता है। जिसमें जितने ज्यादा डाइपोल मूवमेंट आता है उसमें उतने ज्यादा क्या आता है, मैग्नेटिक करेक्टर आता है। अब ये बना कैसे, मान लेते हैं आपके पास डाइपोल बनता है कैसे, अभी कैसे बन रहा है डाइपोल। देखिए, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बात करते हैं यहाँ पे, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। देखिए H2 का एग्जांपल लेता हूं मैं, और एक तरफ लेता हूं HF का एग्जांपल लेता हूं मैं। H2 आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन आया, वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया, तो हमके पास क्या बन गया, एक पोलर मॉलिक्यूल, क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल आ गया। तो ये रीजन कौन सा है, ओवरलैपिंग रीजन है। ठीक है, ओवरलैपिंग रीजन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव अपनी जगह पर है, जब जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। बट ये किस तरह का मॉलिक्यूल बन गया, ये बन गया पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, पोलर मॉलिक्यूल ये आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ओवरलैपिंग रीजन कहां पर है, ये सेंटर में रहेगा, बॉन्ड बना है ना, ये ऐसे करके बॉन्ड बना है। इसके शर्ट पे इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर ही है, तो ये शर्ट पे सेंटर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या लगा, हाइड्रोजन। जितनी फोर्स इस शर्ट पे को खींचने की इस हाइड्रोजन की है, उतनी फोर्स इस हाइड्रोजन की भी है। तो मान लो दो बंदे सेम फोर्स से किसी चीज को खींच रहे हैं, तो वो क्या रहती है, सेंटर में रहेगी। पेन एक तरफ से खींचा जा रहा है, इस तरफ से खींचा, सेम फोर्स से, तो पेन क्या रहेगा, सेंटर में। तो इलेक्ट्रॉन ना इस तरफ गए ना इस तरफ गए, दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहा, सेम रहा। जितना चार्ज इसके ऊपर था उतना चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में,
तो ये क्या आ गया, ये मॉलिक्यूल कौन सा, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया ये, क्योंकि यहाँ चार्जेस की सेपरेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की वो सेम है, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पेयर कहाँ रहा, सेंटर में ही रहा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन गया। बट HF में क्या होगा, देखिए HF में क्या हो रहा है, HF में किसके साथ बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन ने, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो शर्ट पेयर है सेंटर में लाइज ना करके किसकी तरफ चला जाता है, फ्लोरीन की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब मान लो आपका हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, फ्लोरीन के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये शर्ट पेयर थोड़ा सा साइडली किसकी पर डिस्प्लेस हो जाएगा, ये शर्ट पेयर थोड़ा साइडली किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, थोड़ा ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से ये शर्ट पेयर थोड़ा फ्लोरीन की साइड चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, डाइपोल बन जाएगा थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड चलेंगे, फ्लोरीन की साइड चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ रह गया, यहाँ पे रह गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रह जाता है और शर्ट पे इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब ये शर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन का सेंटर में लाइज ना करके किसकी तरफ चला गया, फ्लोरीन ने खींच लिया अपनी तरफ, ओवरलैपिंग रीजन को उसने अपनी तरफ खींच लिया, ये वाला ओवरलैपिंग रीजन है वो किसकी तरफ चला गया, फ्लोरीन की तरफ चला गया। ठीक है, ऐसे करके तो मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो रहा है कि डिफॉर्म शेप क्या कर रही है, डिफॉर्म कर रही है, पोलराइज्ड हो रहा है। और पोलराइज का मतलब है सेपरेशन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जिस साइड को मूव करते हैं उस साइड को क्या आता है, उस एटम के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये स्लाइटली मूव किए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, गेन नहीं किए इसने, स्लाइटली डिस्प्लेस किए, इसके साथ वो लूज नहीं किए हाइड्रोजन ने। शर्ट पेयर डिस्प्लेस हो रहा है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये लूज कर रहा है, पार्शियली लूज कर रहा है, ये पार्शियली गेन कर रहा है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या बन जा रहा है, डाइपोल बन जा रहा है, या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल बना वो क्या बना, पोलर मॉलिक्यूल बना, पोलर मॉलिक्यूल आ गया हमारा, ये पोलर मॉलिक्यूल है ये हमारा। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी इसमें जो आई उसको क्या बोला गया, डाइपोल मूवमेंट बोला गया। और जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है उसका मैग्नेटिक वेक्टर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पढ़ते हैं किस आइसोमर का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो यहां पे मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, विट्टूइन का ही एग्जांपल ले रहा हूं। तो विट्टूइन का एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, CH3। तो यहां पर क्या आएगा हमारा ट्रांस आइसोमर, यहां पे मैं ले सकता हूं, ले रहा हूं, तो ये ट्रांस आइसोमर आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। ठीक है, अब डाइपोल मूवमेंट कैसे निकाला जाता है, मैंने एक चीज बतानी थी आपको, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो अब नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखा मैंने, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, HF। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन उस साइड को ज्यादा होती है जिसकी एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की है, तो डाइपोल की डायरेक्शन में किस साइड होगी, फ्लोरीन की साइड होगी। विद टिप डालनी पड़ती है एरो के, डाइपोल को दिखाने के लिए ऐसे करके एरो डालना पड़ता है और टिप लगानी पड़ती है। तो वो डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है उस मॉलिक्यूल में। तो कहा किस साइड को, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव कर लेता हूं, यहाँ नेगेटिव, तो इस साइड को डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आएगी। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पर ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 है, ये भी क्या है, sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp3 है, ये sp3 है। तो sp2 कार्बन जो होती है sp3 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होती है। तो आपकी जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो किस साइड को होगी, इस साइड को नीचे को, इसकी भी किस साइड को होगी, इस साइड को नीचे को। तो दोनों की डायरेक्शन देखिए क्या है, इन विद इन सेम डायरेक्शन में है। और जब स्पिन्स की स्पिन एक डायरेक्शन में होती हैं तो स्पिन्स क्या होती हैं, ऐड अप होती हैं, क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ऐड हो जाती हैं। और दोनों को डाल के जो मूवमेंट होगा जुड़ के आएगा वो क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, जब स्पिन सेम डायरेक्शन में होती है तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो जो भी स्पिन सेम आ रही है तो इसका डाइपोल कुछ भी आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा।
बट यहां पर देखिए नो डाउट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड को होगी, क्योंकि sp2 कार्बन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है तो वो होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जो होते हैं उनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और जो पोलर होते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कैसे देखते हैं भाई, देखिए पोलर मॉलिक्यूल क्या से आया, ऐसे करके आया पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें डाइपोल आपस में कनेक्ट होते जाएंगे और इसमें आपकी कौन सी फोर्सेस इंक्रीज करती जाएंगी, वंडर वॉल फोर्सेस आपकी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो डाइपोल जिनके बन जाते हैं वहां पर जो फोर्सेस होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपैरिजन टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर है, ठीक है, पोलर होते हैं इसमें मॉलिक्यूल। तो पहले इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, जब अट्रैक्शन क्लोज आते हैं तो पहले ये मॉलिक्यूल इसको पोलर बनाता है, फिर ये इसको पोलर बनाता है, मतलब जब ये करीब आएंगे तो एक दूसरे को क्या पहले पोलर बनेगा, फिर ये दूसरे को क्या बनाएगा, पोलर बनाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जिनमें डाइपोल मोमेंट 0 होगा उन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज्यादा होती है, और जहां पर डाइपोल मोमेंट 0 होता है वहां बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो दैट्स व्हाई सिस आइसोमर्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांस आइसोमर। तो नेक्स्ट जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसके रिवर्स होगा, क्यों होगा वो भी इसको डिस्कस करते हैं। ये थी बॉइलिंग पॉइंट की बात, अब करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं भाई। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो आपका जो ट्रांस आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लैटिस की बात करते हैं, एक सॉलिड स्टेट में बात करते हैं, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में आएगा तो जो ट्रांस आइसोमर है वो टाइटली पैक्ड होता है, जिसकी वजह ज्योमेट्री उसकी सिमेट्रिकल आती है, और जो उनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सिस आइसोमर को ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये आपका हाइड्रोजन यहां पे, यहां पर CH3, यहां पे CH3, यहां पे ट्रांस को ड्रॉ कर रहा हूं CH3, तो यहां पे क्या आएगा CH3, तो यहां पे देखिए ये सिमेट्रिकल है, यहां पे देखा जाए तो यहां पे सिमेट्रिकल नहीं है भाई, तो यहाँ पे देखा जाए सिमेट्रिकल है, एक CH3 ऊपर है, जहाँ पे दोनों CH3 के ऊपर है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन नीचे है, पर यहाँ पर सिमेट्रिकल है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पे हम ट्रांस आइसोमर बना रहा हूँ, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पर आपका H आएगा, तो यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एक CH3 मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सिमेट्री आई हुई है यहाँ पे, पर इसमें दो ऊपर है दो नीचे हैं, ठीक है, सिग्नल ग्रुप CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आपका जो ट्रांस आइसोमर है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब कैसे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका जो है ट्रांस आइसोमर का ज्यादा एज कंपैरिजन टू सिस आइसोमर, ठीक है। तो आइए देखते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को कंपैरिजन करते हैं। मैं दो क्या ले रहा हूं, सिस आइसोमर ले रहा हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पर दूसरा सिस आइसोमर आया, तो उसका यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, CH3, यहाँ पर भी कौन होगा CH3, यहाँ पर भी क्या होगा CH3, H, ठीक है। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे भाई H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर H। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आमने सामने कौन से ग्रुप आ रहे हैं, CH3 ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पे आमने सामने कौन से ग्रुप आ रहे हैं, CH3 ग्रुप आ रहे हैं। तो इनके बीच में जो बल्कि ग्रुप होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शंस होती हैं, इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शंस क्रिएट होंगी दोनों के बीच में, यहाँ पे भी रिपल्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ जब सिस आइसोमर एक दूसरे के साथ क्लोज आ रहे हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही हैं, तो वहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको बोला जाता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, जो अट्रैक्शन आ रही है, वंडरबॉल अट्रैक्शन जो आ रही है वो वीक आ रही है,
ठीक है। पर सिमिलरली अगर मैं यही केस ट्रांस आइसोमर्स के बीच में लेता हूं, ठीक है, ट्रांस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अब ट्रांस के लिए। तो ट्रांस के लिए क्या होगा, यहां पर क्या CH3 है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है और यहां पर H है। तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा भाई, ट्रांस की बात करते हैं अभी। ट्रांस में मैं क्या करता हूं, यहां पे क्या ले रहा हूं, देखिए ये यहां पे H है तो यहां पे भी क्या आएगा, H आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। सिमिलरली ऐसे ही ग्रुप मैंने आगे जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर CH3 के सामने क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ रहा है ना। नेक्स्ट वाले में भी क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ ऐसे करके तो यहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन ही आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहले 2 बल्कि ग्रुप थे, यहाँ पे अब एक ही बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है, वो कम है एज कंपेरिजन जो सिस आइसोमर्स है। वहां के मॉलिक्यूल की फोर्स कम है और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। वो ऐसे बोल सकते हैं कि जो सिस आइसोमर को मैंने अभी इससे पहले करवाया वहां पे रिपल्शन ज्यादा थी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ बल्कि ग्रुप। अब यहाँ पर सिर्फ बल्कि ग्रुप एक ही है, स्टेरिंग हिंड्रेंस कम पैदा हो रही है ना। तो जितनी कम पैदा हुई, कम रिपल्शन पैदा हो रही है, तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस आइसोमर से क्या होगी, ज्यादा होंगी और थोड़े क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सिमिलर सी बात है, जिसको एनर्जी देनी पड़ेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और जिसकी रिपल्शन क्या होगी, कम होगी, वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो, ज्यादा होगी तो वहां रिपल्शन ज्यादा होगी, वहां मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो किस में रिपल्शन ज्यादा आ रही है, सिस आइसोमर में रिपल्शन ज्यादा आ रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ कौन से बल्कि ग्रुप्स यहाँ, है ना। पर ये कौन से आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर ले रखे हैं मैंने, ये ट्रांस आइसोमर है। तो यहाँ पर आमने सामने दोनों बल्कि ग्रुप नहीं, ऑपोजिट में है भाई, डिस्टेंस देख लीजिए, ऑपोजिट में है। तो अब डिस्टेंस रिपल्शन क्या होगी, कम होगी भाई, रिपल्शन नहीं होगी ज्यादा, कम रिपल्शन आएगी। इसमें भी क्या होगा, नेक्स्ट वाले का यहाँ CH3 होगा, रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। तो दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन दैट ऑफ द सिस आइसोमर, ठीक है। तो नेक्स्ट और भी प्रॉपर्टीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो आज के लिए मेरा इतना ही। कौन सा टॉपिक करवाया मैंने आपको, डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इसमें कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी और डाउट हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिए और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू।